नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वहां पर प्रबल संभावनाएं हैं कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है वो ये है, लिखा हुआ है कि भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में 1882, 1880, 1887 और 1881। तो आपको ध्यान रखना है कि 1881 में भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना की गई थी। कई बार पेपर पूछा गया है और पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन में क्या है, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और भूपेन हजारिका। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको याद रखना है कि 1999 में जो सितार वादक थे, इनका नाम याद रखना है, सितार वादक। तो सितार वादक कौन थे? पंडित रविशंकर थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लिखा हुआ है, भारत में मेलोडी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? जरीन एस शर्मा, लता मंगेशकर, सुभा मुदगल, अनुराधा पौडवाल। तो याद रखना है, लता मंगेशकर थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत में मेलोडी की रानी के नाम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, लिखा हुआ है, भारत के इतिहास के संदर्भ में स्थापत्य की किस शैली की छतरियों का प्रयोग किया गया है? बीजपुर विद्यालय, बंगाल विद्यालय, सिख विद्यालय कि राजपूत विद्यालय? ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख विद्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है कि आर्य ग्रंथों की भाषा थी, कौन सी भाषा थी? अर्धमागधी थी कि संस्कृत थी कि प्राकृत थी कि फारसी थी? तो याद रखना है कि आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 6 वाला क्वेश्चन है, उर्मिला सत्यनारायणन, उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ये आपको बताना है। तो देखिए, क्या हो जाएगा इसमें, भरतनाट्यम की हैं कि कथक की हैं कि मणिपुर की हैं कि सत्रिया की हैं, किसकी हैं? उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम की हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, राजधानी का है। ठीक है ना, इसमें राजधानी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी कौन सी है? मनामा है कि माले है कि मास्को है कि मस्कट है? तो याद रखना है, ओमान की राजधानी मस्कट है। कई बार पेपर में अभी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया डिवाइडेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो इंडिया डिवाइडेड है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेघदूत, मेघदूत किस भाषा में लिखा गया है? ये आपको बताना है। पाली भाषा में कि हिंदी भाषा में कि संस्कृत भाषा में कि प्राकृतिक भाषा में? तो मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, पूछा गया है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मीराबाई चानू है कि पीवी सिंधु है कि साइना नेहवाल है कि कर्णम मल्लेश्वरी? याद रखना इंपॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। ये भी वही है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, 13 में क्या पूछा गया है
कि 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था बिरजू महाराज को? देखिए, पद्मश्री की, संगीत नाटक अकादमी की, पद्म विभूषण की, पद्म भूषण। तो इनको पद्म विभूषण मिला था, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तृतीय पंचवर्षीय योजना? ये आपको बताना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि एमजी नरेगा योजना कब शुरू हुई थी? 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2005, 26 जनवरी 2007, 15 अगस्त 2008। तो एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, यानी 2 फरवरी 2006 इसका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इकोनॉमिक्स का है। पूछा गया है यहाँ पे कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो, लोगों की बचत बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन जब बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राय, राव समिति की सरकारिया आयोग? तो देखिए, न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54 की, 63 की, 66 की, 74। तो अनुच्छेद 66 के तहत, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा यह गया है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा मृदा में समृद्ध है? काली मृदा की, शुष्क मृदा की, जंगली की, जलोढ़? तो जलोढ़ मृदा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, अफगानिस्तान बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पूछा गया है कि ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कटिबंधीय में, कि भूमध्य रेखा में, कि ध्रुव में, कि महासागर में? तो ध्रुव में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 22 देखिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण कारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है, कि प्रोटॉन का दान करता है? तो ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? रूबिडियम, थोरियम, ब्रोमीन, हाइड्रोजन? तो थोरियम था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन जीवों और उनके एक दूसरे और निर्जीव पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित है? देखिए, पारस्परिक अंतःक्रिया मतलब पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा हुआ है लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि, क्या पता चलता है ये आपको बताना है। लोकतंत्र से बेहतर तानाशाही है, तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं है, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, लोकतंत्र विकास में बाधक है। देखिए, पूछा क्या गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानता पर अध्ययन से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा गया है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, व्यापार अधिशेष, व्यापार घाटा? तो देखिए, आयात निर्यात किससे संबंधित है? व्यापार से, तो संतुलन लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। पूछा गया कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिनेवा में, कि लंदन में, कि पेरिस में, कि वाशिंगटन DC में? तो याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 चलिए देखिए, 28 को देख लेते हैं।
भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है कि हैदराबाद में है कि कोलकाता में कि मुंबई में है? कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बहुत आसान प्रश्न है, तो याद रखना है बिंबिसार है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किसके दरबार में थे? इसको आपको बताना है। देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, महीपाल? तो याद रखना है हरिभद्र जो थे वो धर्मपाल के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 31, किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। कार्बन कर से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ओजोन संचरण, वायु प्रदूषण? ओजोन संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, किगाली समझौता, याद रखना है। 32, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है? लाल किला से कि इंडिया गेट से कि राष्ट्रपति भवन से कि विजय चौक से? तो याद रखना है राष्ट्रपति भवन से। गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है? राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, देखिए योजना आयोग, अब योजना आयोग तो हटा दिया गया, अब नीति आयोग हो गया, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेग सिंह आहलूवालिया, श्री आरपी सिन्हा, श्री श्यामल घोष, श्री विनय कोहली? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेग सिंह आहलूवालिया। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए यदि मैं 34 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34, इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, यह गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया? महात्मा गांधी ने कि जवाहरलाल नेहरू के, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही है। 35, पूछा गया है गांधी इरविन समझौते का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? गांधी जी की भूख हड़ताल, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन, भारत सरकार अधिनियम का पारित होना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन बिल्कुल सही है। 36, देखिए पूछा गया है कि 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था, कहाँ पर? सोलापुर, बेलूर, लातूर, विजयपुर? तो बेलूर में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है। तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको याद रखना है 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 38, टोडरमल के बारे में पूछा गया कि टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे? तो अकबर के थे। किसके थे? अकबर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पूछा गया है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये बताना है। बंगाल में कि गुजरात में कि बिहार में कि महाराष्ट्र में? तो याद रखना है प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है? लारेन एजेनबैग, सू रेडफर्न, क्लेयर पोलोसाक, एलोइस सोरिडन? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सू रेडफर्न। क्लियर है फ्रेंड्स, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको 1-2 बार इसको अच्छे से देख लेना है वीडियो को, और आपको याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में प्रश्न आपके ज़रूर आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैथ्स के भी आपको क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके से मिल जाएंगे। कुछ दिन में आपको इंग्लिश का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे? मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और जीएस का भी मैंने आपको प्रैक्टिस आज करवाया है, तो इसी तरीके से जीएस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। इसको आपको डेली लगाते रहना है, तो जो भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे वहाँ पे 100% श्योर आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।